अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते में खुशामदीद। कराची शहर की एक और जगह कचरे से साफ़ करके उसको ग्रीन बना दिया है। इस वक्त मैं गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर कराची शहर से जो कि कचरा उठाने का अमल है, मतलब अब तो आपकी अदलिया ही शहर का सारा काम कर रही है। जितने भी आपके जो इंक्रोचमेंट है उसके खात्मे के लिए अहकामात दे रही है, उसके ऊपर मनोन अमल दरामद हो रहे हैं। कचरा शहर का बड़ा ज़्यादा था, उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि शहर कराची से कचरा क्यों नहीं उठाया जाता, जिस पर इंतज़ामिया बड़ी मुतारिक हुई और अब तो थोड़ा बहुत चूँकि जो डंडा है सर्विस है उनको जो की जा रही है, उसके बाद से जो है वो कचरा उठाने का अमल भी तेज़ी से जारी है। KMC का इदारा भी बड़ा मुतारिक हो चुका है। इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जगह कचरों से भरी होती थी और कीचड़ ही कीचड़ पड़ी होती थी यहाँ पर। और दूसरी खास बात यह है कि आपके जो प्राइवेट लोग हैं वो यहाँ पर आपके सामने इतनी बड़ी दीवार इन्होंने कायम कर दी थी और उस दीवार पर बड़े इश्तिहारात लगते थे और पहले इस दीवार को तोड़ा भी गया था, उसके बाद फिर दीवार बना दी थी, क्योंकि बड़ा अच्छा पैसा आता है, बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इस 2 नंबर कामों से। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये तमाम तर जगहों को जो है वो क्लियर किया है, वहाँ से दीवार पूरी बड़ी ख़त्म की है और जितने भी इश्तिहारी कंपनी थी वो सबको जो है वो पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि जी अब ये दीवार ख़त्म हो गई, अब कोई भी इश्तिहार नहीं लिया जाएगा। बहरहाल दीवार साफ़ करके कचरा उठा के इस जगह को ग्रीन बना दिया है और छोटी सी एक नर्सरी भी यहाँ पर कायम की है ताकि यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हो। बात यह है कि अब देखें फैमिली वगैरह आती है, ट्रैफिक यहाँ से चल रहा है, लोग गुजर रहे हैं, फैमिली के लोग आते हैं जाते हैं। शाम के औकात में कोई इंसान कोई चहलकदमी करना चाह रहा हो या फिर कोई गाड़ियाँ जा रही हों, उसको अगर रुकना है, पेट्रोल डला के थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा हो तो वो सुकून से यहाँ पर बैठ सकता है, ग्रीनरी में थोड़ा वक्त अपना यहाँ गुजार सकता है और अच्छे माहौल में, खूबसूरत से माहौल में बैठकर। रोड ट्रैफिक इतना शदीद जाम होता है जिसकी वजह से आपको मतलब आप ज़हनी तौर पर जो है डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं, मगर इस तरह के माहौल आपको सुकूनियत इख्तियार करने का जो है वो मौका देता है। तो अच्छा लग रहा है, आपको इस जगह का पूरा मुआयना कराते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। तो चलिए मेरे साथ। बड़ा अच्छा यहाँ का माहौल है और हरियाली आपको पता है, और कराची शहर में हरियाली ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है कराची शहर में कम से कम तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 लाख पौधे जो है वो यानी कि दरख्त लगे हुए हैं और हमें कराची शहर में कमोबेश 10 करोड़ पौधों की अशद ज़रूरत है। आपके जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे शहर कराची का मौसम तब्दील होता चला जा रहा है, पूरे सिंध का मौसम तब्दील होता चला जा रहा है। आपकी सिंध की साहिली पट्टी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। आपका पानी जो पीछे था वो बढ़कर आगे जा रहा है, जिसकी वजह से आपके जो हरियाली है, जो कि खेत है, वो सब के सब मुतासिर हो रहे हैं। आपकी हवा में जो है वो ख़तरनाक जो है वो मतलब के तौर पर यानी कि जो बीमारियां फैल रही हैं उसकी असल वजह ये भी है कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपके पास इससे निमटने के लिए जो है वो कुछ ख़ास इक़दामात नहीं है। लेकिन शुक्र है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को बड़ी आगाही दी है और उसके ऊपर पंजाब साइड पर बड़ा अच्छा काम किया है और अब कराची में भी जो है वो हम देख रहे हैं कि काम शाम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है, मगर आपको ये मैं वाज़े तौर पर बता दूं कि क्लाइमेट चेंज अब हकीकत बनता चला जा रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ बन गया है। $3,800 मिलियन सिर्फ क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसानात पर निमटने के लिए इमरान खान साहब जो है वो लगाते हैं। ये सिर्फ सूखे आपके $3,800 मिलियन जो है वो वहाँ खर्च होते हैं जहाँ पर खर्च नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपके नुकसानात को निपटाने के लिए, निमटने के लिए $3,800 मिलियन जो है वो अब तक खर्च हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जो फ्री का खर्चा था वो अब आपके जो ख़जाने हैं उससे निकाले जा रहे हैं और फ्री फंड में जो है वो लग रहे हैं। तो ये $3,800 मिलियन कम नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे निमटने के लिए जो है वो इमरान खान साहब जो है वो मतलब लगा रहे हैं पैसा। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। छोटे छोटे जो इनिशिएटिव होते हैं, ये जो पौधे लगाना, ये आप देख रहे हैं गुलमोहर के पौधे लगे हुए हैं, नीम के दरख्त लगे हुए हैं, ये जब बड़े होंगे तो हमारी नस्लों के लिए बड़ा अच्छा होगा। हमने कभी भी इन दरख्तों के बारे में नहीं सोचा, प्लांटेशन के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमें सोचना होगा। आपका बंस गार्डन हो गया, क्लिफ्टन पर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबा हो गया, कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा हो गया, इसके तहत शहर को ग्रीन बनाने का काम जो है वो चल रहा है। तो ये अच्छी बात है।
होना चाहिए क्योंकि अशद ज़रूरत है हमारी। तो बहरहाल इस जगह से कचरा उठा के ग्रीन कर दिया है, पत्थर रख दिए हैं, खूबसूरत से पौधे लगा दिए हैं, छोटे छोटे बिल्कुल डेकोरेट कर दिया है, छोटी सी नर्सरी बन गई है, हरियाली हो गई है हर जगह। तो कम से कम अगर मैं बाइक लेके आता हूँ तो सुकून से यहाँ बैठ के अपना टाइम पास कर सकता हूँ। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और पाकिस्तान उसमें 5वें नंबर पर आता है। जापान की रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है इस क्लाइमेट चेंज, इस ग्लोबल वार्मिंग में, वो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। और इसके ऊपर हमें इनिशिएटिव लेना होगा क्योंकि अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेते तो आपकी जो कराची में 2015 की आपने गर्मी देखी थी, कितने लोग इससे जो है वो मतलब सिर्फ गर्मी की वजह से जो है उनकी जान चली गई। मतलब 1200 के करीब अफराद। मैंने खुद 2015 में जब मैंने रिपोर्ट की तो फैसल ईदी साहब और अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है वो ज़िंदा थे, उनसे बात की, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बात कर सके। लेकिन फैसल ईदी साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी कराची शहर में ये गर्मी जो है बहुत ख़तरनाक गर्मी थी और ऐसी सूरत हाल थी कि जो मैयतें रखी गई थी उनको, यानी कि ऐसा होता है कि तकरीबन मज़दूर तबका ज़्यादा था, अब उनके अहले खाना राब्ता करते, उसमें टाइम लगता, फिर उसके बाद जाकर जो है वो फिर उनकी बॉडी को उन तक पहुंचाया जाता। मगर इतना बुरा हाल था कि मैयतों को लिए जो है वो बर्फ़ मौजूद नहीं थी, बर्फ़ की शॉर्टेज हमारे पास हो गई थी, इतनी हीट स्ट्रोक थी जिसकी वजह से जो है 40-40 मैयतों की नमाज जनाजा पढ़कर उनको दफनाया गया क्योंकि पीछे और आ रही थी। मतलब बहुत बुरा हाल था। और ये हीट स्ट्रोक आपको हर साल इसी तरीके से ज़्यादा मिलेगी अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ये हीट स्ट्रोक, गर्मी की जो शिद्दत है कराची शहर में, पहले कराची शहर इतना गर्म नहीं था, लेकिन इसकी वजह यह है कि हमने दरख्तों को काट के बिल्डिंगें बना दी, दरख्त हमारे पास मौजूद नहीं है। और अब वही बिल्डिंगें जो कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो मज़ीद ख़तरा साबित होती है और कराची वाले जो है मज़ीद गर्मियों को फेस करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसानात का सामना उठाना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरीके से छोटे छोटे स्पेस पर हरियाली कर दें तो कम से कम आपकी आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी हवा में तब्दीली महसूस होगी। मतलब वो हवा आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी बल्कि फ़ायदेमंद साबित होगी। दूसरी मैं एक मैसेज ज़रूर दूँगा, वो सामने जो कि बड़ी दीवार लगाई गई थी, पूरा इन्होंने इश्तिहार वगैरह लगाए हुए थे, इश्तिहारात लगाए हुए थे। अब मैं मैसेज ज़रूर दूंगा, यह आपकी पूरी शाहराह फैसल है, ऐसे ही आपकी गलियों में, रोड पर मतलब बैनर लगा देते हैं, छोटे छोटे बैनर लगा देते हैं। आप देखें सामने, कैमरामैन अगर आपको दिखाएं, वो बैनर लगे हुए हैं। ये बैनर, ये पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है। मतलब इस बैनर पर आप पाबंदी लगाएं, किसी भी स्ट्रीट जो कि ये जो आपको लैंप नज़र आ रहे हैं, स्ट्रीट जो आपको खंबे नज़र आ रहे हैं, इस पर हर कोई, मेरी भी मर्ज़ी होगी ना तो मैं जाकर जो है वो बैनर लगा दूंगा। तो अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर सख्ती लगाई जाए और इन्हीं स्ट्रीट पर छोटी छोटी स्क्रीन लगा दें। और उस स्क्रीन लगाने के बाद तमाम कंपनियों को राब्ता करें, खुले इश्तिहार दें कि जी कोई भी इश्तिहार अगर आप देते हैं तो हम आपका इश्तिहार इधर लगाएंगे और वो डिजिटलाइजेशन होगा। मतलब जिस तरीके से हम बैरून ममालिक में देखते हैं, अमेरिका में, चाइना में, लंदन में, उन्होंने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग की है। डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि आपके जो इश्तिहारात होते हैं, जो आप कंपनीज जो लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो आपके डाइवर्ट हो जाएंगे इधर, तो उससे जो पैसा आएगा वो पाकिस्तान के ऊपर लगेगा, वो यहाँ के लोगों के ऊपर लगेगा। और ये बहुत अच्छा ज़रिया है। कम से कम ये आपके जो लोकल लोग आकर लगा कर चले जाते हैं, यहाँ पर जो कि इश्तिहार लगा के चले जाते हैं, इसकी खूबसूरती में काफ़ी कमी होती है, बदसूरती का बाइस बनता है। अगर आप स्क्रीन लगा दें, गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव ले ले, स्क्रीन लगा दे और जो भी इश्तिहार लगाएगा उसके पैसे रख दें, तो वो जो इश्तिहार चलेगा उसके पैसे आएंगे और जिसके पैसे आएंगे तो आप आवाम के ऊपर लगाएं। तो ये बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इस शहर को नीचे से उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं, बशर्त ये कि ईमानदार आपके हुक्मरान हो। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।